हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और मैं यहाँ मौजूद हूँ एक नई एपिसोड के साथ। और इस एपिसोड में हम देखेंगे कि अगर आप कोई ख़ातून है और किसी वर्गो के साथ डील कर रही हैं तो क्या चीज़ें हैं जिनको अगर आप मेंटेन रखें, या वो क्या बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए जो कि आपका रिलेशनशिप जो है वो बेहतर बना सकती हैं। वर्गो के लिए हम बात करेंगे। और वर्गो कौन लोग होते हैं? वर्गो वो लोग होते हैं जो कि 24 अगस्त से 23 सितंबर या 24 सितंबर तक की पैदाइश होते हैं, और ये वर्गो सन साइन के अंडर आएगा ये वाला टाइम पीरियड। इनका क्या माइंडसेट होता है या इनका क्या थीम होता है या ये कैसे लोग होते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। ये बहुत अच्छे एनालिसिस करने वाले लोगों में से होते हैं और ये हर चीज़ को एनालाइज कर रहे होते हैं। फिर चाहे इनकी ज़िंदगी का अपना कोई मामला है, रिलेशनशिप है या कुछ और बात है, इनका माइंड जो है वो हर वक्त चीज़ों को एनालाइज कर रहा होता है और बड़ा बारीक बीनी के साथ ये चीज़ों को देख रहे होते हैं। ये अमूमन वो लोग होते हैं जो कि, या ये कह लें कि वर्गोज़ अमूमन जो हैं वो दुबले पतले वो लोग होते हैं और ये अमूमन अपनी एज से कम नज़र आ रहे होते हैं। ये परफेक्शनिस्ट होते हैं बहुत बड़े, और जैसे कि मैंने कहा कि हर चीज़ को या हर वक्त एनालाइज़ कर रहे होते हैं, तो हर वक्त जो है वो यही देख रहे होते हैं कि क्या चीज़ जो है वो परफेक्टली मौजूद है और क्या चीज़ जो है वो परफेक्ट नहीं है। ये उन लोगों में से नहीं है जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवरली रोमांटिक होते हैं या बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं। ये इस तरह के नहीं हैं। इनका रोमांस या इनका लव इंटरेस्ट भी बड़ा एक वेल कैलकुलेटेड किस्म का होता है और बड़ा एक बुर्दबार किस्म का, या ये कह लें कि बहुत ही ज़्यादा डिसेंट लिमिट्स के अंदर ये अपने आप को रखते हैं। अब अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपको क्या बातें हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगी। सबसे पहली बात तो ये कि इनसे कुछ भी छुपाने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनकी इतनी शार्प होती है नज़र, इतने तेज़ होते हैं कि ये फ़ौरन जज कर लेते हैं, फ़ौरन भांप लेते हैं, फ़ौरन इनको मामले की समझ आ जाती है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो आपको इनके साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहिए, ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहिए इनको। क्योंकि ये मामले की तह में पहुंच जाते हैं बहुत जल्दी और सोल्यूशन बहुत जल्दी आपको फाइंड आउट करके दे देंगे। इनका जहन जो है वो बहुत तेज़ चल रहा होता है। एक और बात जो इनके बारे में है, और ख़ास तौर पे अगर आप वाइफ़ हैं और किसी वर्गों के साथ हैं तो बहुत नफीस लोग होते हैं। जैसे कि मैंने कहा परफेक्शनिस्ट होते हैं, तो बहुत नफीस होते हैं। हर चीज़ को के बारे में इनका होता है कि वो परफेक्टली पड़ी हो, उसकी प्रॉपर जगह के ऊपर हो, मैसी ना हो, चीज़ें जो हैं वो अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो आपके अंदर होनी चाहिए, ख़ास तौर पे अगर आप इनकी वाइफ़ हैं। फिर इनको ये डिटेल ओरिएंटेड बहुत होते हैं। छोटी छोटी चीज़ों की डिटेल्स ना सिर्फ इनको याद रहती हैं बल्कि ये चाहते हैं कि उन डिटेल्स को भी मैनेज किया जा सके। अच्छा, एक बात जो कि आपको बहरहाल इनकी बर्दाश्त करनी पड़ेगी या इग्नोर करनी पड़ेगी, वो ये कि ये हर वक्त करेक्शन करते रहते हैं। उसकी वजह ये है कि चूँकि हर वक्त एनालिसिस हो रहा होता है, हर वक्त ये एनालाइज़ कर रहे होते हैं, नज़र इनकी बहुत तेज़ होती है, सो हर वक्त चीज़ें जो हैं वो ठीक कर रहे होते हैं, बिहेवियर्स ठीक कर रहे होते हैं। आपको हर वक्त कुछ ना कुछ सजेशन देते रहेंगे, यूँ कर लो, ऐसे ज़्यादा बेहतर है, ये ऐसा होना चाहिए। ये चीज़ें जो हैं ये आपकी ज़िंदगी में हमेशा शामिल रहेंगी। बहुत ज़्यादा ज़हीन, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, हर वक्त काम के अंदर बिज़ी रहना, ये इतना ज़्यादा वर्कaholic होते हैं या इनको काम करना इतना ज़्यादा पसंद होता है और फारिग बैठना इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि अगर इनको ये लगे कि आपके काम करने की स्पेस जो है वो स्लो है तो ये आपके जगह उठ के काम करना शुरू कर देंगे और ये चाहेंगे कि चीज़ें जो हैं वो हर वक्त वेल मेंटेन्ड, घर हो, ऑफिस हो, जहाँ पे भी आपके साथ इनका लेना देना या ताल्लुक़ है, तो हर वक्त चीज़ें जो हैं वो वेल मेंटेन्ड रहें। मोहब्बत में भी इनके जो आइडियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, इसीलिए वो अमूमन शादी बहुत लेट करते हैं, या तो इनकी कोशिश ये होती है कि करें ही ना, और अगर जब ये करते हैं तो काफ़ी लेट करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इनको कोई अपने स्टैंडर्ड या अपने आइडियल के अकॉर्डिंगली लोग जो हैं वो मिलते नहीं हैं।
सो अब अगर आप किसी वर्गो की ज़िंदगी में शामिल हो गई हैं तो चाहे किसी भी आपका कोई सा भी रिलेशनशिप है, चाहे आप वाइफ हैं या फियांसे हैं या फ्रेंड हैं, आपको ये बात समझने की ज़रूरत होगी कि यहाँ पे जो लॉजिक है, अक्ल जो है वो बहुत ज़्यादा चलती है इनकी ज़िंदगी के अंदर, इमोशंस की बजाय अक्ल, फ़हम, समझ और लॉजिक जो है वो बहुत ज़्यादा चलती है। सो अगर आप इनके साथ चलना चाहती हैं तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो इनके सामने, और बहुत ज़्यादा, और मतलब ये आपके इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू नहीं करेंगे, ठीक है। उसकी बजाय अक्ल और समझ से की गई बात को ये ज़्यादा अच्छे तरीके से कैप्चर करेंगे। वैसे तो इनकी कोशिश यही होती है कि शादी ना करनी पड़े, ठीक है, लेकिन अगर ये शादी कर लें तो ये एक अच्छे शौहर साबित होते हैं, घर का ख्याल रखने वाले, चीज़ों को मेंटेन करने वाले, रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने वाले, घर में तमाम चीज़ें पूरी हों, रहने का अंदाज़, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन्ड हो, और चीज़ें जो हैं वो वेल कोऑर्डिनेटेड जो हैं वो रहें इनके पार्टनर के साथ। चूँकि ये जैसे मैंने कहा कि अक्ल से ज़्यादा काम लेते हैं, जज्बात इनमें कम होते हैं, सो ये आम जो लोग या आम जो आदमी जो ओवर पोजेसिव किस्म के होते हैं, यहाँ पे इनके यहाँ वो चीज़ का तसव्वुर मौजूद नहीं है। ये ख़ुद भी आज़ादी चाहते हैं, ब्रीदिंग स्पेस चाहते हैं, और ये आपको भी आज़ादी देंगे, आपको भी ब्रीदिंग स्पेस देंगे। ये चाहते हैं कि जो भी मामलात आएँ या जो भी चीज़ें या जो भी प्रॉब्लम्स आएँ उनको लॉजिक के साथ हल किया जाए, और ये जो एक इमोशनल किस्म का रोना धोना होता है ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। सो अगर आपकी शादी हो गई है या शादी होने वाली है और आपको अब 24/7 इनके साथ रहना है, तो ये सारी बातें जो हैं ये आपके लिए जानना यकीनन और समझना और इनके ऊपर फिर अमल करना बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा आपको होगा। चीज़ों को इमोशनल रंग में मत लेके जाइएगा, ठीक है। अगर आप इनके साथ बैठ के बात करेंगी लॉजिक के साथ, तो ये बहुत जल्दी आपकी बात को ना सिर्फ समझ लेंगे बल्कि उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। और अगर आपकी ज़िंदगी में घर से के हवाले से या किसी और जगह पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये आपको बहुत अच्छी एडवाइस करेंगे। ये मामलात की उन साइड्स को भी देख लेते हैं जो कि हम आम हालात में नहीं देख पा रहे होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा शुरू में स्टार्ट में ये बात की एनालिसिस की, बहुत ही ज़्यादा कीन होते हैं और इनकी नज़र जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और सारी साइड्स जो हैं ये मामलात की बहुत जल्दी समझ के और फिर अच्छा मशवरा देने वालों में से होते हैं। सो ये थे वर्गोज़। और अगर आप कोई ऐसी खातून हैं जो वर्गो के साथ डील कर रही हैं तो यकीनन आपको ये रीडिंग जो है वो फ़ायदा देगी। और अगर आप कोई ख़ुद वर्गो मेल हैं तो यकीनन आपको अपने पार्टनर को ये रीडिंग दिखानी चाहिए, ये कॉन्वर्सेशन सुनवानी चाहिए ताकि आप अपने रिलेशनशिप को मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा कि कैसे चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं आपकी लाइफ में इन वीडियोस के साथ। मैं आपसे नेक्स्ट साइन के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।